सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बुलेटिन में शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफे की तैयारियां। हुकूमत किसके साथ है, अवाम या फिर IMF? पेट्रोल कीमतों का फैसला खुद बता देगा। कुछ देर में कीमतें बढ़ने का खदशा है। ओगरा ने हुकूमत को 2 ऑप्शंस दिए हैं, कीमत नहीं बढ़ानी तो लेवी कम कर दें, लेवी कम नहीं करनी तो पेट्रोल महंगा करना होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स कम करने की बजाय बढ़ाने की शर्त मान रखी है और दूसरी तरफ अवाम की भलाई के दावे और वादे। गेंद इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है, वो अवाम से वादा पूरा करती है या IMF की शर्त मानते हुए पेट्रोल महंगा करती है। पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे महंगा होने का खदशा है। मजीद जानेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या इम्कानात हैं? आवाम के लिए एक बुरी खबर है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से 2 ऑप्शंस वजारत ख़जाना को भिजवा रखे हैं। एक, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया जाए और दूसरा ऑप्शन के लेवी टैक्स कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मेंटेन किया जा सकता है। और ये जो सिफारिश पेश की गई है ओगरा की जानिब से ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि जो समरी मूव की गई है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी मंडी में खाम ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान खाम ऑयल की कीमतों में 4% इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और अगले 15 दिनों के लिए आज रात को अब से कुछ देर बाद ही ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें का इतलाक़ कर दिया जाएगा और नया जो नोटिफिकेशन है वो रात 12 के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से नई कीमतें जारी कर दी जाएंगी। पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए फी लीटर ओगरा की जानिब से इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगे करने की तजवीज़ दी गई है। और जो दूसरा ऑप्शन ओगरा की जानिब से वजारत ख़जाना को भिजवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अगले 15 रोज़ के लिए यकसां और वही रखना है जो अब चल रही हैं, उस हवाले से लेवी टैक्स को कम करके सेम प्राइसेस मेंटेन की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल हमें देखने को नजर आ रही है। गैर यकीनी की सूरत हाल देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर में कोरोना वायरस की नई लहर की शिद्दत बरकरार है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन के बायस एक मरतबा फिर केसेस में तेजी से इजाफा हो गया। 24 घंटों में 520 नए मरीज सामने आ गए और एक मौत की तस्दीक की गई है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों पर जोर दिया गया है कि कोरोना की हालिया लहर से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं, मास्क के इस्तेमाल समेत समाजी फासले को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना के तेजी से जारी फैलाव को रोका जा सके। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, सिंध जो गैस पैदा करता है उसमें से आधी तो सिंध के पास रहती है। सिंध के पास उसकी अपनी गैस वैसे ही मौजूद है। परवेज खटक ने हल्के में नए कनेक्शन से मुतालिक बात की। गैस की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। परवेज खटक गैस की ब्रीफिंग पर सूरत हाल पर मुतमईन हुए। गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। और इस वक्त जो है वो सिंध जो है वो उसके अंदर LNG भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अभी भी आप देख लें कि अक्सर जो इंडस्ट्री सिंध में लगी हुई है वो 500-600 रुपए के टैरिफ पर लगी हुई है। पंजाब में जो अक्सर लगी हुई है वो 2700 रुपए की लगी हुई है, क्योंकि सिंध जो है वो उसको लोकल गैस का जो है वो पहला हक दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि KP के अंदर गैस नहीं मिल रही, उन्होंने कहा कि मेरे हल्के के अंदर नए गैस के कनेक्शंस जो हैं वो बंद हैं और नए गैस के कनेक्शन जो हैं वो खोले जाएं। तो उसके हवाले से उनकी जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि ब्रीफिंग दे, मैंने ब्रीफिंग दी और फिर उन्हें बताया गया और मैंने समझता हूं हमने उन्हें राजी किया। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ डट गई। सिंध असम्बली के बाहर धरना 16वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी कल कराची के हुकूक के लिए शारा फैसल पर मार्च भी करेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी अली आरिफ बिल्कुल इस वक्त मौजूद है सिंध असम्बली के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी के तहत 16वें रोज भी
کالے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر کراچی جو ہے حافظ نعیم الرحمان، وہ اب سے کچھ دیر بعد دھرنے کے شرکت سے خطاب بھی کریں گے، اور ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ اس دھرنے میں اب سے کچھ دیر بعد شامل ہوگی، جو کراچی کے مختلف علاقوں سے نکل کر مرکزی دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کل جماعت اسلامی نے شارع فیصل پر مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے موقف ہے تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بلدیاتی قانون پیش کیا ہے اس کو مسترد کر کے واپس نہیں لیا جاتا، اس صورت تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بروز اتوار جماعت اسلامی کراچی میں شارع فیصل پر مارچ کرے گی، جس حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور ایک بڑی ریلی اب سے کچھ دیر بعد مرکزی دھرنے پر جو سندھ اسمبلی کے باہر دیا جا رہا ہے اس میں شریک ہوگی، اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکت سے اب سے چند لمحوں بعد خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ جی ٹھیک ہے دانیال، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پی ٹی آئی، متحدہ اور جی ڈی اے کا بلدیاتی بل کے خلاف پورے 2 گھنٹے دھرنا، مطالبات کی منظوری کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے گورنر ہاؤس کے سامنے 2 گھنٹے علامتی دھرنا دیا۔ عامر خان کہتے ہیں اگلے مرحلے میں 3 تلوار پر احتجاج کریں گے۔ بلاول بھٹو کے مارچ کے جواب میں علی زیدی نے 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان کر دیا۔ سندھ کے ان بدعنوان اور کرپٹ حکمرانوں کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اگلے ہفتے میں 3 تلوار یا پھر بلاول ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا۔ پھر اس احتجاج کا دائرہ لاڑکانہ، دادو، میرپور خاص، سیون سے لے کر کراچی تک سندھ کی ہر شاہراہ تک جائے گا، اور ہر شاہراہ کو بلاک کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ امکان ہے پٹرول کی قیمت اب 150 روپے سے بڑھ جائے گی۔ ایل این جی بروقت نہیں منگوائی گئی، اس کی سزا عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کراچی کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ سندھ میں بعض جماعتیں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، گیس کی بندش کے خلاف سندھ کی کوئی جماعت احتجاج نہیں کر رہی۔ کراچی کی انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی، کراچی کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اس شہر کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس شہر میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، خبر یہ ہے کہ اس مرتبہ جب یہ اضافہ کریں گے تو امکان ہے کہ 150 روپے فی لیٹر سے اوپر چلی جائیں گی۔ اگر ایل این جی بر وقت نہیں آئی اور فیول نہیں منگایا گیا جس سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، اور مہنگا فرنس آئل استعمال کیا گیا، تو اس کی سزا آپ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اپوزیشن پر برس پڑے، کہتے ہیں ملک میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اپوزیشن اس کے خلاف دھرنا دیتی تو خوشی ہوتی، عوام بدحال اور حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں، پاکستان کو نااہل پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ کہ پی ٹی آئی کے وہ لیڈران جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، افلاس ہے، اس کے خلاف دھرنا دیتے، ان کو دھرنا دینا ہے تو اس ملک کے اندر اور بہت سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ غربت، بھوک، افلاس، انفلیشن، بے روزگاری، روپی کی بدتر سچویشن، ڈالر کی اڑان، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، بجلی، گیس کی مہنگائی، آٹا، چینی کی مہنگائی، ادویات کی مہنگائی، اس کے اوپر اگر احتجاج کریں تو میرے خیال میں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ احتجاج تبھی کرتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی خدمت کر رہی ہو، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیجئے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت، اس شہر کی خدمت، سارے صوبے کی خدمت اور سارے پاکستان کی خدمت کا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی جاری و ساری رکھے گی۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں کہ عمران خان ان سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کو رات کو ڈراؤنے خواب کی طرح آتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت نے منی بجٹ کے ذریعے عوام پر ظلم کیا ہے۔ شہباز شریف لاہور میں بلال یاسین کے گھر پہنچے، ان کی عیادت کی اور صحتیابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ میں رات کو عمران نیازی کو ڈراؤنے خواب کی طرح، یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور عمران نیازی نے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور 3.5 سالوں میں جس ظالمانہ طریقے سے اور بدترین غفلت سے اور انتہائی انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ کے ذریعے عمران نیازی نے
इस मुल्क में महंगाई को यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान नाजायज थे, अब नालायक हुक्मरान भी हैं। मानसेरा में खिताब के दौरान कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी से पार्लियामेंट को बेखबर रखा गया। हमारे यहाँ बुराई की जड़ हुक्मरान है। बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में भी गो न्याजी गो साबित करना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अदाकारा माहिरा खान ने ओमिक्रॉन को शिकस्त दे दी। माहिरा खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मद्दाहों को अपनी सेहत के बारे में भी आगाह करते हुए कहा कि हाल ही में मेरा ओमिक्रॉन टेस्ट मनफी आया है और मैं अब इंतहाई मुस्बत जिंदगी गुजार रही हूँ। 2020 में भी माहिरा खान कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने घर में दाखिल होकर शहरी पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के केस में PTI के रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान मलिक शहजाद अवान, मोहम्मद इमरान और कैसर की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर इस्तखासा के गवाहों को तलब कर लिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को भी नोटिस जारी कर दिए। बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और टॉप स्टोरी। पंजाब की जेलों में पैसा फेंक तमाशा देख का फार्मूला नाफिज है। जेल में कैदियों से पैसे लेकर हर तरह की सहूलतें देने का इंकशाफ हुआ है। जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। जेल अमला इंसानी हुकूक के बारे में भी लाइल्म है। ताकतवर तबके के सामने कानून बेबस। बासर कैदियों को जहलम और मियाँ वाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला रखने का भी इंकशाफ हुआ है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। फर्द जुर्म 20 जनवरी को आयद की जाएगी। हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए राना शमीम, अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात एहतशाम कियानी की इस रिपोर्ट में। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। फर्द जुर्म आयद करने के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्तर मिनल्ला ने गुज़श्ता समाअत का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि अफसोस से कहना पड़ता है काफी वक्त देने के बावजूद मुल्ज़मान के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ यही रहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर का मौक़िफ़ बहुत अहम है और ये मौक़िफ़ मानना ज़ेरे इल्तवा केसेस से मुताल्लिक कुछ भी छापने का लाइसेंस देने जैसा होगा। तौहीने अदालत केस के दौरान भी केस पर तंजीमों के मौक़िफ़ छापे जा रहे हैं। लगता है रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर ज़ेरे इल्तवा केसेस के रूल से नावाकिफ हैं। तहरीरी हुक्मनामा में मजीद लिखा गया है कि रिपोर्टर ने कहा बयान हल्फी का दुरुस्त या गलत होने का जानना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। प्रोफेशनल सहाफ़ी ज़ेरे इल्तवा केस से मुताल्लिक जिम्मेदारी से वाकिफ नहीं नजर आए। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने मरी में दाखिले के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्मल मौसम के दौरान रोजाना सयाहों की 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। तो नई एडवाइजरी है जो कि जारी कर दी गई है। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने मरी में दाखिले के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्मल मौसम के दौरान रोजाना सयाहों की 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी।